नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाईफाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के 5th पार्ट में आपका स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य है। यानी भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो क्या था? संघीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सरकार निदेशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? भीमराव अंबेडकर का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष यानी 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का आरोप संसद के किस सदन पर लगाया जाता है? किस सदन पर लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन पर लगाया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? यानी किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति से परामर्श ले सकता है। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के संविधान का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख यानी रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर जिला राजस्थान में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ये। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर जिला राजस्थान, यानी राजस्थान के नागौर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्ज किया गया है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्जा दिया गया है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी के कार्यक्रम में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है? अनुच्छेद 50 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है? अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए हैं? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 389। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 18 जुलाई 1947 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब भारत की स्वतंत्रता हुई उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, यानी भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है, कौन हिस्सा ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है भारत का न्यायवादी? 76, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्माण का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव करने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि पंचायत के चुनाव जो होते हैं उसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभा में आरक्षण से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 89वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभा सभाओं में आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान की सभा चाहती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा यानी विधायिनी ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? प्रस्तावना में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? प्रस्तावना में स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 72 के गैर की व्यवस्था के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 72(1) के गैर भाग में की व्यवस्था के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? केवल राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष यानी सभापति का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद का अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का और सभापति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? 5वीं अनुसूची में दी गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दी गए हैं? 5वीं अनुसूची में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडल का सचिवालय करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडल का सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? 7वां संविधान संशोधन में। एक बार देख लेते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक व महालेखक परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बराबर रखा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखा गया? उच्चतम न्यायालय के वेतन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश में केवल दो संघीय राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? दिल्ली और पौंडीचेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश में केवल दो संघीय राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? दिल्ली और पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभाओं में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नाम दर्ज कराता है? मात्र 2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभाओं में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नाम दर्ज कराता है? मात्र 2 महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 23 के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 23 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राजाध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? गणतंत्र ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राजाध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? गणतंत्र शब्द ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। सो दोस्तों, वीडियो के 5th पार्ट को यही फिनिश करते हैं। क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।